हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी में। और मैं फिर आपको पॉलीटेक्निक 4 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड इंस्टॉलेशन फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। ये आपका 7th लेक्चर है। पिछले के लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी को देख सकते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको पुश बटन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को बताऊंगा। जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने आपको पुश बटन के मेन कंपोनेंट और अलार्म सर्किट के कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में बताया है। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके लेक्चर 6 को देख लीजिए, तब उसके बाद आप लेक्चर 7 में आइएगा तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है दोस्तों, तो पुश बटन जैसे कि हमारा दिया गया है, पुश बटन रिले का यूज़ करते हुए प्रवेश वर्जिन और प्रवेश अनुमति का आलेख बनाइए। जैसे कि हम लोगों ने किसी को रूम में प्रवेश न करने के लिए रेड बल्ब का यूज़ करते हैं और अनुमति के लिए ग्रीन बल्ब का यूज करते हैं, आप जानते ही होंगे। तो उसी के बिहेव पे हम लोगों को एक सर्किट डायग्राम बनाना है कि एक समय पर हमारी जो ग्रीन लाइट ऑन हो और एक समय पर हमारी रेड लाइट ऑन हो जाए अपने आप। तो आइए हम लोग इस चीज़ को इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में हमारा ग्रीन बल्ब जो है ऑन है। डायरेक्ट देखिए आप, जैसे यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्टर दिया गया है, हमारा जो ये A1 है, A2 दो कॉन्टैक्टर दिए गए। कॉन्टैक्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, जैसे कि हमारे दो कॉन्टैक्टर हैं यहाँ पे A1 और A2। ठीक है दोस्तों, A1 और A2 दो कॉन्टैक्टर है हमारे। जब हमारा A1 कॉन्टैक्टर NC होगा तो उस स्थिति में हमारा A2 कॉन्टैक्टर NO होगा। अब हमारा जैसे A1 कॉन्टैक्टर जो होगा NO हो गया तो A2 हमारा NC हो जाएगा भैया। हमारा मीन्स जब हमारा A1 NC रहेगा तो A2 उसका अपोजिट हो जाएगा। ये हमारे कॉन्टैक्टर के कुछ नियम्स होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमारा जो A2 कॉन्टैक्टर यहाँ पे NC मतलब नॉर्मली क्लोज्ड है। मीन्स हमारा ये यहाँ पे जो इसको फेज और न्यूट्रल यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्रीन बल्ब है वो इस समय ऑन है, लेकिन जो हमारा रेड बल्ब है वो इस समय ऑफ है। ठीक है, आइए हम लोग इसको नीचे इस डायग्राम में देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है रेड बल्ब ऑन। आइए जब हम लोग, तो ये नॉर्मली ओपन यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ से प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मली क्लोज्ड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया गया ये नॉर्मली ओपन है, जैसे हम लोगों ने इसको प्रेस किया यहाँ से तो ये नॉर्मली क्लोज्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा नीचे वाला जो स्विच है इसका वो नॉर्मली क्लोज्ड है। तो इस वेव पे जो हमारा जो कॉन्टैक्टर यहाँ पे लगा है A, इसमें करंट का फ्लो होगा। ठीक है, और जो हमारे कॉन्टैक्टर A1 और A2 हैं वो ऑपरेशन में आएंगे। देखिए यहाँ जो हमारा कॉन्टैक्टर A1 है यहाँ पे NO है, नॉर्मली क्लोज्ड मीन्स अभी इसमें करंट का फ्लो नहीं हुआ है कॉन्टैक्ट। जैसे ही हमारा इसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो जो हमारा A1 कॉन्टैक्टर यहाँ पे NC हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो A2 कॉन्टैक्टर है वहाँ पे NC था, यहाँ पे NO हो जाएगा, नॉर्मली ओपन। तो इस बिहाफ पे यहाँ पे जैसे जैसे नॉर्मली ओपन हुआ तो मानो यहाँ से फेस वायर कट हो गया और ग्रीन बल्ब हमारा ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि यहाँ पे करंट का फ्लो होना शुरू हुआ तो नेट बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ पे नेट बल्ब इस समय ऑन है। लेकिन अब हम इस सर्किट को पुनः, जैसे एक बार हमारा नेट बल्ब ऑन हो गया और दूसरी बार में ग्रीन बल्ब ऑन कराना चाहते हैं, तो इस स्थिति में जो हमारा सेकेंड स्विच है नॉर्मली क्लोज, उसमें जो हमारा जो ये सेकेंड स्विच नीचे दिया गया है NC। ठीक है, अब जब हम इस स्विच को यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये हमारा नॉर्मली ओपन हो जाएगा, NO स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा रिले है इसमें करंट का फ्लो होना यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारा जो ये रिले है इसमें करंट का फ्लो होना बंद हो गया तो यह अपनी पुनः अवस्था में आने की कोशिश करेगा।
ठीक है। तो इसके A1 कॉन्टैक्टन ये और A2 कॉन्टैक्टन जो इस समय NC और NO में, तो जब इसमें करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो हमारा जो A1 कॉन्टैक्टन है वो NC से NO में चेंज हो जाएगा और जो NO कॉन्टैक्टन है वो NC में चेंज हो जाएगा। मीन्स जैसे ही करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है तो हमारे वो जो कॉन्टैक्टर होता है वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है कि हम लोगों ने कर कनेक्शन में देखा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसे ही हमारा ये A2 कॉन्टैक्टर जो है नॉर्मली क्लोज हो जाएगा तो हमारा ग्रीन बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और जो यहाँ से हमारा करंट का फ्लो होना बंद हो गया तो हमारा जो रेड बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा होता है ग्रीन बल्ब ऑन कराने के लिए सर्किट डायग्राम। और जो नीचे दिया गया है ये हमारा रेड बल्ब को ऑन कराने का सर्किट डायग्राम दिया गया है। ठीक। जब ये आप डायग्राम पेपर में बनाइएगा तो इसके नीचे आप 2 से 3 लाइन लिख दीजिएगा, इसमें आपको अच्छे नंबर दे दिए जाएंगे। और जो सर्किट डायग्राम मैंने 2-2 बनाए हैं, आप इसको एक ही सर्किट डायग्राम में बनाकर डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग नीचे देखते हैं इस सर्किट डायग्राम। हमारा जो ये नीचे दिया गया है 1 बेल कंट्रोल फ्रॉम 3 फेज। जैसे कि हमारी एक कोई बेल है, ठीक है दोस्तों, ये कोई बेल है, इसको हमको 3 जगह से इसको कंट्रोल करना है। हमारे ऐसे 3 अधिकारी हैं, अधिकारी ए यहाँ पे है, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे। ये तीनों जो पुश बटन है उनके लोग में लगे हुए हैं। इस बेल को हमें ऑपरेट कराना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था। आइए देखते हैं इस लेक्चर में भी। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने NO स्विच लगा दिया है, NO नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली ओपन। और तीनों स्विच के जो लेफ़्ट साइड के टर्मिनल है उनको फेज वायर हमने दे दिया और जो राइट साइड के जो तीनों टर्मिनल है उसको आपस में शॉर्ट कर दिया हमने तीनों को। और एक पर जो वजन है उसका बेल, उसका एक पॉइंट को हम लोगों ने न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया और दूसरे को जो शॉर्ट किया था उससे कनेक्ट कर दिया। अब जैसे हम अधिकारी जो हमारा यहाँ बैठा है इस बटन को पुश करेगा तो हमारा नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से फेज जिसको मिलेगा और ये बेल में जाएगा, हमारा बेल जो होगी ऑपरेट हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जो सेकंड अधिकारी होगा ऐसे ये भी करेगा। और जो तीसरा अधिकारी वो भी इस तरीके से बेल को जैसे ही पुश बटन को जैसे ही प्रेस करेगा इससे फेज वायर इसको बेल को मिलेगा और न्यूट्रल नीचे से। तो ये हमारा हो जाएगा 3 जगह से एक बेल को कंट्रोल करने के लिए सर्किट डायग्राम। आइए हम लोग देखते हैं अब आगे के। अब हम लोग देखते हैं अपना सिंगल स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट। इस प्रकार के सर्किट में हम लोग एक बेल के साथ साथ एक इंडिकेटिंग लैम्प या इंडिकेटिंग बल्ब का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि माना जो बेल जैसे बजता था पीछे मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ बेल बजेगा तो यहाँ पे हमारा बेल बजने के साथ साथ एक इंडिकेटिंग लैम्प भी जलेगा, तो हमारा बेल जो है वो बंद हो जाएगी, लेकिन जो हमारा इंडिकेटिंग लैम्प है वो हमारा जलता रहेगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये फेज वायर ओपन हो गया, नीचे न्यूट्रल वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे 2 स्विच लगे हैं, तो स्विच लगे एक NO नॉर्मली ओपन और NC नॉर्मली क्लोज और एक कॉन्टैक्टन A1 और A2 लगा है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा A1 कॉन्टैक्टन है वो इस समय NC है, नॉर्मली क्लोज्ड है, लेकिन जो A2 कॉन्टैक्टन है वो हमारा नॉर्मली ओपन है। जो हमारा NO स्विच है नॉर्मली ओपन, ये हमारा एक अधिकारी के रूप में लगा हुआ है। ठीक है, और जो हमारा NC स्विच है ये हमारा सेवर जो उसके प्यूनियर होते हैं उनके रूप में लगा हुआ है, नॉर्मली क्लोज। ठीक है दोस्त, अब आइए हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा। सबसे पहले से हम लोग अधिकारी जो होगा इस नॉर्मली ओपन को पुश बटन को यहाँ से प्रेस करेगा तो ये हमारा जो पुश बटन है ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा NC में आ जाएगा। ठीक है,
अब जैसे ही ये हमारा क्लोज हुआ, यहाँ से बेल बजना शुरू हो गई, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से करंट का फ्लो होना होगा, एनसी में गया, और एनसी से हमारा जो ये था कॉन्ट्रैक्टर, ये हमारा ऑपरेशन में आया। अब जैसे हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर में करंट फ्लो हुई, तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर A1 और A2 थे वो ऑपरेशन में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा A1 NC है, नॉर्मली क्लोज्ड, और A2 NO है, नॉर्मली ओपन। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर A1 है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और जो A2 कॉन्ट्रैक्टर है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से हमारा A2 कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से क्लोज हुआ, तो यहाँ से हमारा बेल भी बजे, वो सॉरी इंडिकेटिंग लैम्प है वो भी ऑन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ से जो ये बेल है ये तो बजती रहेगी, ठीक है, जब तक हमारा अधिकारी बेल बटन को पुश करता रहेगा। जैसे यहाँ से पुश बटन हमारा अधिकारी ने पुश बटन के ऊपर से प्रेशर हटा लिया, तो ये हमारा नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो हमारा जो बेल है वो बजना बंद हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ये जो लैम्प है, ये जो इंडिकेटिंग लैम्प है, ये हमारा ऑन रहेगा। तब तक ऑन रहेगा जब तक कोई हमारा जो प्यून है उसको इस नॉर्मली क्लोज बटन को प्रेस नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा जो नॉर्मली क्लोज बटन है, ठीक है, ये हमारा जो बल क्लोज है ये अधिकारी के बाहर लगा हुआ है, अधिकारी का जो नूब है उसके बाहर लगा हुआ है। अब जैसे कि बेल बजी और थोड़ी देर बाद बंद हो गई, लेकिन ये जो इंडिकेटिंग लैम्प पे ये अधिकारी के नूब के बाहर लगी हुई है। अब बेल बजने के बाद जो उनको पता चल गया किसी अधिकारी ने उसको बुलाया है, ठीक है। अब बेल तो हमारी बंद हो गई, लेकिन जो हमारा इंडिकेटिंग लैम्प है उस अधिकारी के नूब के बाहर ऑन रहेगा तब तक जब तक उस एनसी बटन को, हमारा पुश बटन को जो प्यून है नॉर्मली ओपन नहीं कर देता। जैसे ही हमारा ये पुश बटन को जो प्यून है हमारा उसको यहाँ से प्रेस करता है, ठीक है, तो ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑपरेशन में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा A1 जो हमारा नॉर्मली ओपन था वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और जो A2 हमारा नॉर्मली ओपन था, नॉर्मली क्लोज था, वो नॉर्मली ओपन था वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो बल्ब लगे वो बल्ब वो हमारा ऑफ हो जाएगा। तो हम अधिकारी हमारा जो सेवक जो होगा वो अधिकारी के पास चला जाएगा। को इस तरीके से हमारा ये सिंगल स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट काम करता है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं टू स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट। टू स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट में हमारे जो दो अधिकारी रहेंगे, एक सेवक रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, एक एनसी पुश बटन, नॉर्मली पुश बटन, दो एनओ पुश बटन, दो इंडिकेटिंग बंद, और एक बेल और दो कॉन्ट्रैक्टर का यूज किया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे पहले मैकेनिज्म इसका देखते हैं क्या क्या इसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्टर A1 लगा है, ए, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर B लगा है। A1 कॉन्ट्रैक्टर हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे A1 है, A2 है और A3 है, और B हमारे B के जो कॉन्ट्रैक्टर है B1, B2, B3, तीन कॉन्ट्रैक्टर है हमारे, ठीक है। और एक यहाँ पे हमारा इंडिकेटिंग लैम्प है, और एक यहाँ पे है हमारा इंडिकेटिंग लैम्प, और दो नॉर्मली ओपन स्विच पुश बटन है यहाँ पे, और एक नॉर्मली क्लोज बटन है। जैसे कि हमारा यहाँ से एक फेज वायर है और न्यूट्रल नीचे वायर दे दिया। देखिए यहाँ पे हमारा जो नॉर्मली क्लोज जो स्विच होगा ये हमारे सेवक के रूम में जगह होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था। वैसे हमारा जो ये जो पुश स्विच है ये हमारे सेवक के रूम में लगा रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ पे किसी अधिकारी ने, ये अधिकारी हमारे दो बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब किसी अधिकारी ने
इस उस बटन को यहाँ से प्रेस किया ऐसे, तो यहाँ से इसको देखिए यहाँ से फेस वायर इसको मिला और यहाँ से कॉन्टैक्टर हमारा ऑपरेशन में आएगा। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा A1 कॉन्टैक्टर है इसमें वो नॉर्मली ओपन है और हमारा A2 कॉन्टैक्टर है वो नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कॉन्टैक्टर ऑपरेशन में आएंगे। तो जो हमारा A1 नॉर्मली ओपन है वो A2 वो NC में हो जाएगा और जो हमारा A2 नॉर्मली क्लोज है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा NC में, तो ये हमारा यहाँ से वो बेल जो हमारा होगा इंडिकेटिंग लैम्प वो हमारा वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो बेल हमारी बजती रहेगी। ठीक है, अब जैसे अधिकारी ने इस पुश बटन से अपना प्रेशर तो हटाया। ठीक है, तो यहाँ से करंट का तो फ्लो होना बंद हो गया और बेल हमारी जो है अधिकारी के लूप में लगी हुई, हमारी सेवक के लूप में लगी हुई है और बेल जो हमारी बंदना जो हो बेल बंद हो जाएगी बजना। ठीक है, और हमारा जो सेवक होगा वो बाहर निकल के आएगा और जो अधिकारी के बाहर हमारा इंडिकेटिंग बल्ब ऑन हो जाएगा उस अधिकारी के रूम में जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जाके ये जो नॉर्मली क्लोज बटन है इसको पुश करेगा ऐसे, तो यहाँ से इसको करंट का फ्लो होना बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑपरेशन में आएगा इस दौरान। तो जो हमारा A1 हमारा जो नॉर्मली क्लोज था वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो A2 कॉन्टैक्टर हमारा नॉर्मली क्लोज दिखा वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो सेकंड पार्ट ये है सेम ऐसे ही 1K भी करेगा। जैसे अधिकारी ने यहाँ से इसको प्रेस किया तो हमारा बेल यहाँ से बजना शुरू हो गई। ठीक है, और यहाँ से हमारा करंट जो है कॉन्टैक्टर B में गया, तो B1 और B2 कॉन्टैक्टर जो है हमारे ऑपरेशन के दौरान आएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अब ऑपरेशन में आया तो हमारा B1 देखिए यहाँ पे नॉर्मली क्लोज है और B1 नॉर्मली ओपन है, तो जो B2 है वो हमारा नॉर्मली ओपन हो जाएगा, जिससे हमारी जो बेल है वो बजना बंद हो जाएगी। ठीक है, और B1 हमारा नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, जिससे हमारा इंडिकेटिंग लैम्प जो है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इंडिकेटिंग लैम्प ऑन हुई तो सेवक हमारा उस अधिकारी के पास जाएगा जहाँ पे इंडिकेटिंग लैम्प हमारा ऑन होगा। बेल को हमारा क्योंकि बंद हो गई कुछ देर के बजने के बाद, लेकिन जो हमारा इंडिकेटिंग लैम्प है वो जलता ही नहीं जब तक उसको जो हमारा सेवक है उसको बंद नहीं कर देता। अब जैसे हमारा सेवक जो है उस अधिकारी के रूम में गया। ठीक है, फिर वो इस नॉर्मली क्लोज बटन को नॉर्मली ओपन करेगा। ठीक है, यहाँ से प्रेस किया इसने तो जो हमारा कॉन्टैक्टर में जो करंट फ्लो हो रही थी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑपरेशन में आएगा, अपनी पुनः अवस्था में आने की कोशिश करेगा। तो जो हमारा B1 है वो नॉर्मली क्लोज था वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा और जो B2 हमारा नॉर्मली ओपन था वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो ऑपरेशन में आने के पश्चात ये हमारा ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा। मीन्स कॉन्टैक्टर का काम ये होता है जब उसमें करंट का फ्लो हो रहा है तब वो ऑपरेट होगी और जैसे ही करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो वह अपनी पुनः अवस्था में आने की कोशिश करती है। तो मेन कॉन्टैक्टर का काम यही रहता है। ठीक है, इसी के बिहेव पे हमारा जो सर्किट डायग्राम है ये बनाए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ट्रैफिक लाइट के देखे होंगे। कल के लेक्चर में मैं आपको ट्रैफिक लाइट से संबंधित कुछ डायग्राम को लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं कल के वीडियो में। आपको ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।